बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चाय किसे पसंद नहीं होती, अमूमन सबको पसंद होती है, लेकिन इस चाय का क्या कहने जो महबूब के हाथ की बनी हो। कितना अच्छा होता है ना अगर महबूब के घर वाले रिश्तेदार भी हों। फिर ये रिश्तेदारी कई मुलाकातों का सबब बन जाती है, किसी तकरीब में मुलाकात, किसी शादी में या किसी छोटे मोटे फंक्शन पर। लेकिन इस दावत के क्या कहने जो खास कर चाय पर मजबूर की गई हो। रेहान के घर वालों ने निगत की फैमिली को चाय पर मधु किया तो बड़ी खुश हुई और फौरन तैयार होने अपने कमरे में चली गई। सिंपल सा फ्रॉक जो सफ़ेद रंग में गुलाब का नफीस डिज़ाइन प्रिंट था, जेब तन करके लंबे बालों की ऊंची पोनीटेल बांधे, चेहरे पर हल्का सा मेकअप लगा, वो गुलाबी दुपट्टे को शानों पर सलीके से ओढ़कर वो कमरे से बाहर आई तो घर के तमाम अफराद इसी के मुंतज़िर थे। फिर वो रेहान के घर चले गए। घर के करीब पहुंचने पर ही निगत के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। फिर सभी घर में दाखिल हुए तो दरवाजे पर रेहान की मां ने मुस्कुराते हुए सबका इस्तकबाल किया। निगत सबसे पीछे खड़ी थी और रेहान की वालदा, जिसे वो आंटी की और बढ़ी और सलाम करने के लिए मुअद्दब अंदाज में झुकी तो जवाब देते उन्होंने निगत को गले लगा लिया। फिर खुद से जुदा करते हुए पूछा, कैसी हो निगत? अल्हम्दुलिल्लाह आंटी, दुआ है आपकी, वो कहते हुए दलान की ओर हैरत से देखने लगी, क्योंकि वहाँ से कोई इस कदर तेज़ रफ्तार से गुजरा था कि समझना मुश्किल हो गया था कि कौन गुजरा। कहीं आंटी के घर में कोई साया तो नहीं। वो दिल ही दिल में सोचते हुए अंदर दाखिल हुई तो अगले ही पल इसका वहम दूर हो गया। ये रेहान था जो मुंह धोने की गर्द से बाथरूम में घुसा था। वो फ्रेश होकर बाहर आया और हाथ के इशारे से निगत को सलाम किया तो वो भी इशारे से जवाब देकर ज़ेरे लब हंस दी। फिर वो नगत के घर वालों को सलाम करके अपने कमरे में चला गया और धीमी आवाज़ में स्पीकर ऑन किया। उसने लव सॉन्ग्स लगाए थे। फिर वो अपने घर वालों के साथ सोफे पर बैठ गई तो आंटी ने रेहान को सदा दी, बेटा रेहान ज़रा चाय तो बनाना, मैं ज़रा बातें कर रही हूँ। मम्मी आप ही बना लीजिए, मुझे ज़रा काम है, इसने कमरे से ही जवाब दिया। निगत तुम्हें पता है रेहान बड़ी जायकेदार चाय बनाता है, इस जैसी चाय तो कोई भी नहीं बना सकता। ये कहकर उन्होंने एक आंख दबाई तो निगत मुस्कुरा दी। इतने में रेहान अपने कमरे से बाहर निकला और चाय बनाने की गर्ज से फौरन किचन में चला गया तो वो सब ज़ेरे लब हंसने लगे। आप ही चलो, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। रेहान की छोटी बहन को गुड्डू निगत को ले गई। आप ही चलो, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। रेहान की छोटी बहन गुड्डो निगत को ले गई। पहले वो आंटी के बेडरूम में लेके गई जहाँ खूबसूरत किताबों का कलेक्शन था। वो एक एक करके किताबों के नाम पढ़ने लगी तो गुड्डो इसे जिद करके दूसरे कमरे में ले गई जो रेहान का कमरा था। बड़े कमरे के वक्त में खूबसूरत बेड, दीवार से लगा ड्रेसिंग और फ्रेश फर्श पर बिछी हुई सुर्ख कालीन। फिर गुड्डो इसे किचन में ले आई जहाँ रेहान खड़ा था। आता भी है चाय बनाना या? निगत कहकर मुस्कुराई। आती तो है, वैसे बाकी आप बन जाए तो फिर पी कर तय कीजिएगा, वो कहकर मुस्कुराते हुए चाय में शक्कर डालने लगा। फिर गुड्डो इसे लाउंज में ले गई तो वह दोबारा सोफे पर बैठ गई। कुछ देर बाद चाय बन गई तो रेहान ने अपनी माँ को आवाज़ दी तो चाय की प्यालियों में भरी खूबसूरत ट्रे हाथों में लिए रेहान की माँ लाउंज में आई और सबको चाय परोसने लगी। चाय का पहला घूंट हलक से उतार कर निगत ने आंखें बंद कर ली। एक तो इसे चाय बहुत पसंद थी और दूसरा ये कि ये चाय इसके महबूब ने बनाई थी जो बेहद जायकेदार थी। तहरीर फिल्जा तस्कीन। करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।